नमस्कार, शुभ 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम राजस्थान न्यूज। राजस्थान के भरतपुर जिले के नेशनल हाईवे 21 पर आंदोलनकारी दूसरे दिन भी कड़ी धूप में हाईवे पर डटे हुए हैं। बता दें कि सैनी समाज की तरफ से अंजलि नाम की एक लड़की के नेतृत्व में ये आंदोलन किया जा रहा है। साथ ही आंदोलनकारियों से वार्ता के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तैनात एक सीआई को आंदोलनकारियों के पास भेजा गया है, जिसने ज्ञापन मांगा और प्रशासन तक बात पहुंचाने की बात कही है। आंदोलनकारियों की नेता अंजलि ने बताया है कि हम सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं। सभी को लोकतंत्र में अपना अधिकार मांगने का हक है। लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए शासन ने रूट डाइवर्ट कर दिया है। लोकल लोगों को कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। हमें उम्मीद है कि इस आंदोलन से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। अंजलि ने कहा है कि 12% आरक्षण ही हमारी मांग है। हम अपनी जनसंख्या के आधार पर यह आरक्षण मांग रहे हैं। गौरतलब है कि सैनी, माली, शाक्य, कुशवाहा, मौर्य ये चारों जाति आंदोलन की राह पर है और फिलहाल इन्हें 12% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। दूसरे दिन पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तैनात राधेश्याम सांखला, जो कि सैनी समाज से ही है, उन्हें आंदोलनकारियों के बीच भेजा गया, जहां पर सांखला ने कहा है कि आप एक कमेटी बनाएं, बिंदुवार अपनी मांगे लिखें, मुझे दें ताकि मैं प्रशासन तक उन्हें पहुंचा सकूं, फिर ही कोई निर्णय निकल पाएगा, क्योंकि बिना बातचीत के आज तक कोई भी आंदोलन सफल नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि गुर्जर आंदोलन की तर्ज पर ही अब माली समाज भी आरक्षण की चाहत दिल में पाले हुए हैं। चूंकि सीएम गहलोत भी इसी समाज से आते हैं, इसीलिए ये चुनावी वर्ष में आंदोलन की सुगबुगाहट ने जन्म लिया है। राजस्थान में उठ रहे सियासी भूचाल को थामने के लिए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आते ही एक नया ब्रह्मास्त्र चल दिया है। कांग्रेस हाईकमान ने गहलोत पायलट विवाद के बीच राजस्थान में 3 नए सह प्रभारी सचिवों को नियुक्त कर दिया है। ये त्रिदेव अब चुनावी साल में रंधावा के साथ गुटबाजी को रोकने और अहम निर्णय लेने में भूमिका निभाएंगे। कहा जा रहा है कि पायलट से निपटने के लिए भी इन त्रिदेवों की योजना बनाई गई है। हालांकि यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस आला कमान की यह पार्टी पायलट को लाइन पर लाने में कितनी कारगर साबित होती है। फिलहाल तो चुनावी समरण में रंधावा का साथ देने के लिए राजस्थान में त्रिदेव प्रकट हो चुके हैं। चुनावी साल में अब प्रभारी और 3 सह प्रभारी यानी 4 नेता कांग्रेस हाईकमान को सीधे रिपोर्ट करेंगे। जिन नेताओं को नियुक्ति दी गई है वे सीधे राहुल गांधी की टीम से आते हैं। अब केवल सुखजिंदर सिंह रंधावा ही नहीं, कांग्रेस के 3 आला अधिकारी भी प्रदेश की रिपोर्ट रखेंगे और सूबे में कांग्रेस के संगठनात्मक मसलों पर सलाह मशवरा करेंगे। बताया जा रहा है कि सीएम गहलोत की अनुशंसा पर ही इनकी नियुक्ति हुई है। ऐसे में देखा जा रहा है कि सचिन पायलट को आने वाले वक्त में और भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिन बाद बीकानेर आने वाले हैं। इससे पहले यहां कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता आमने सामने हो गए हैं। कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी के बीच खींचतान सामने आ गई है। विवाद रामेश्वर डूडी के उस बयान को लेकर हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में उन्होंने ही भाजपा नेता डॉक्टर विश्वनाथ को टिकट देने की सिफारिश की थी। इस मामले में अब खाजूवाला विधायक गोविंद राम मेघवाल ने आला कमान को शिकायत कर दी है। मुख्यमंत्री सीएम गहलोत 2 दिन बाद बीकानेर आने वाले हैं। इससे पहले कांग्रेस के तो कद्दावर नेता रस्साकसी में उलझ गए हैं। कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल और पूर्व नेता प्रतिपक्ष की खींचतान सबके सामने आ गई है। डॉक्टर विश्वनाथ को टिकट लेने की बात को देखकर मचा यह बवाल शांत होता नहीं दिख रहा है। शुक्रवार को नोखा में शहीद कालूराम मेघवाल के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में डूडी बोल रहे थे। मेघवाल समाज के नेता इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। इस दौरान डूडी ने कहा, एक चुनाव में डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल का टिकट कर सकता था। उन्होंने ही भाजपा नेता ओंकार सिंह लखावत से कहा कि अगर डॉक्टर विश्वनाथ का टिकट काटा गया तो खाजूवाला से भाजपा को कुछ नहीं मिलने वाला। इसके बाद डूडी ने डॉक्टर विश्वनाथ की मंच से जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर विश्वनाथ न केवल अच्छे नेता बल्कि एक अच्छे इंसान भी है। इस बयानबाजी के बाद गोविंद राम मेघवाल नाराज नजर आ रहे हैं। देखना यह है कि सियासत के चाणक्य के सामने दिन ब दिन आने वाली इन रस्साकशियों से उनका क्या हाल होता है।
और केंद्रीय आला कमान ने जो 3 सचिव राजस्थान को दिए हैं, वो त्रिदेव इस रस्सा कस्सी पर कहां तक लगाम लगाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जयपुर हवाई अड्डे पर आज सुबह शारजाह से आई फ्लाइट में कस्टम अधिकारियों ने एक यात्री को डिटेन किया है। यात्री के सामान की जांच के दौरान कार्टून बॉक्स में सोने की छड़ियां बरामद हुई है, जिनका वजन लगभग 756 ग्राम निकला है। एक सोने की कीमत 46,64,520 रुपए बताई जा रही है। बताया गया है कि आए दिन कस्टम अधिकारियों द्वारा जयपुर एयरपोर्ट पर इस तरह की दबिश दी जाती है और तस्करों को सोने की तस्करी के साथ पकड़ा जाता है। चूंकि दुबई और शारजाह में सोना सस्ता है, इसीलिए लोग वहां से खरीदकर चोरी छुपे यहां लाकर बेचने की फिराक में रहते हैं। कस्टम विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि जब वह यात्री एयरपोर्ट पर उतरा तो उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगी। इस दौरान उसकी तलाशी ली गई, तब भी वह हैरान और परेशान लग रहा था। एक्सरे मशीन से जब यात्री की जांच पड़ताल की गई तो यात्री संतोषपूर्ण जवाब नहीं दे रहा था और बार बार हकला रहा था और घबराहट से उसके माथे पर पसीना आ रहा था। उसके बाद कस्टम विभाग की टीम ने उसके सामान की सघनता से जांच की तो वह इधर उधर भागने लगा। बाद में यह यात्री रियाद से शारजाह होते हुए उड़ान संख्या G9435 से जयपुर पहुंचा था। इसने अपने कार्टून बॉक्स में 756 ग्राम सोने को छड़ों के रूप में छिपा कर लाया था, जिसका कि बाजार मूल्य लगभग 46.64 लाख रुपए है। कस्टम अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 26 अप्रैल को बीकानेर में होने वाली राजनीतिक सभा में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इस सभा के रंग में भंग डालने के लिए प्राइवेट स्कूल के टीचर्स लामबंद हो रहे हैं। हाल ही में डॉक्टर्स ने हड़ताल करी थी, अब टीचर्स करने की ओर हैं। दरअसल राज्य भर के 10,000 से ज्यादा स्कूल्स को पिछले साल फ्री एडमिशन वाले 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स की फीस बकाया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की लापरवाही के चलते ये परेशान प्राइवेट स्कूल्स के संचालक अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समक्ष विरोध प्रदर्शन करेंगे। सीएम गहलोत 26 अप्रैल को बीकानेर आ रहे हैं। स्कूल वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेशाध्यक्ष कोडाराम भादु ने बताया है कि राजस्थान के 10,465 स्कूल्स को शिक्षा सत्र 2022-23 की फीस अब तक नहीं मिली है। ये हालात तब है जब राज्य सरकार बजट पास कर चुकी है, वित्त विभाग अपनी स्वीकृति दे चुका है। शिक्षा निदेशालय स्तर पर रही इस लापरवाही के चलते ही 180 करोड़ रुपए का भुगतान अटका हुआ है। प्राइमरी से जुड़े इन स्कूल्स को यह भुगतान मिल गया होता तो इस तरह इन्हें हड़ताल का रास्ता नहीं अपनाना होता। उदयपुर और श्रीगंगानगर के कुछ स्कूल्स को छोड़कर राज्य के अधिकांश स्कूल्स को भुगतान नहीं हुआ है। भादु ने बताया है कि उन्होंने इस बारे में शिक्षा निदेशालय से संपर्क किया तो उन्हें संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिला। इसके बाद जयपुर में फाइनेंस डिपार्टमेंट से संपर्क किया तो वहां से खबर मिली कि भुगतान तो कब का हो चुका है, लेकिन अब तक नहीं मिला है। नतीजा यही है कि बीकानेर निदेशालय की लापरवाही का नतीजा इतने सारे स्कूल भुगत रहे हैं और साथ ही वो गरीब बच्चे भी भुगत रहे हैं जिन्हें फ्री एजुकेशन के नाम पर लॉलीपॉप दिया जा रहा है। वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई को लेकर एक बार फिर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री गहलोत पर जमकर हमला बोला है। पायलट ने रविवार को कहा कि हमने पटवारी पर छापे मारने के लिए वोट नहीं मांगे थे। अनशन के 2 हफ्ते बाद भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसा लगता है कि राजस्थान में पोपाबाई का राज है। यह अनशन पार्टी के हित में था, लेकिन ढिंडोरा यह पीटा गया कि सचिन पायलट कांग्रेस के अगेंस्ट हो गए हैं। सचिन पायलट रविवार को जयपुर के झारखंड महादेव पहुंचे। साथ ही उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे की सरकार में तमाम माफियाओं ने जन्म लिया। हम राष्ट्रपति से मिले, ज्ञापन दिया, किसी ने गलती की है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अनशन के 2 हफ्ते बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है, इसलिए मैं फिर से शांतिपूर्वक आग्रह कर रहा हूं। 2013 से 2018 के बीच जब लोगों के बीच हम वोट मांगने गए थे तो यही मुद्दा था कि कांग्रेस की सरकार आते ही वसुंधरा के भ्रष्टाचार को ओपन करेंगे, लेकिन 5 वर्ष पूर्व होने जा रहे हैं, अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि सचिन पायलट ने अपने स्टैंड को लेकर भी तल्खी बताई है। उन्होंने कहा कि मेरा स्टैंड वही है जो पहले था। बीजेपी राज के करप्शन पर जांच और कार्रवाई की मांग करना कहीं भी पार्टी की विरोधी गतिविधि नहीं हो सकता है। इसी बात को उन्होंने दोहराते हुए कहा कि मैंने भाजपा राज के भ्रष्टाचार की बात की है, यह पार्टी के हित में है।
हम महात्मा गांधी की पार्टी से आते हैं, जहां पर अन्याय और गलत पर अनशन किया जाता है। मैंने भी अनशन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, और कार्रवाई हुई है तो केवल पटवारी स्तर पर हुई है। हमने इसके लिए तो वोट नहीं मांगे थे। हमने वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जनता से वोट मांगे थे। अब जबकि ये नहीं हो रहा है तो हर जगह मेरी बदनामी की जा रही है और मुझे कांग्रेस विरोधी साबित करने में सब लगे हुए हैं। राजस्थान में कांग्रेस विधायकों से 1-to-1 फीडबैक प्रोग्राम के बाद सीएम गहलोत आज दिल्ली पहुंच गए हैं। राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल और शफल को लेकर सियासी सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री गहलोत के साथ ही हाईकमान ने राजस्थान में 3 सचिव नियुक्त किए हैं। इससे बताया जा रहा है कि सचिन पायलट के ऊपर भी फैसला किया जा सकता है। साथ ही कांग्रेस हाईकमान की रायशुमारी के बाद मंत्रिमंडल में अहम बदलाव किया जा सकता है। मौजूदा समय में जिन मंत्रियों के खिलाफ शिकायत है या जिनसे परफॉर्मेंस खराब होने का खतरा है, जो विवादित मंत्री हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक ऐसे आधा दर्जन मंत्री है जिनकी छुट्टी बनती परिषद से कभी भी की जा सकती है। इनमें सबसे टॉप पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेश जोशी का नाम है, जो हाल ही में जयपुर की चांदी की टकसाल में हुए सुसाइड मामले में मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं। इस केस में मृतक ने वीडियो में पीएचईडी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी पर भी टॉर्चर और परेशान करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद ही बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया था। हाल ही में यह आंदोलन समझौते की राह पर चला है। इसी को देखते हुए अब कांग्रेस कोई भी अहम जोखिम नहीं उठाते हुए इन नेताओं की छुट्टी करने वाली है। हालांकि बीजेपी नेताओं ने इस पूरे मामले पर पॉलिटिकल माइलेज ले लिया है, फिर भी सीएम गहलोत अपने डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर समस्याओं से घिरे नजर आ रहे हैं। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, सियासी चाणक्य का नित नई समस्याओं से सामना होता रहता है। लेकिन इस बार उनकी समस्या की वजह 24 अप्रैल से लगने वाला महंगाई राहत कैंप है, क्योंकि सरकार की मंशा थी कि इस कैंप के जरिए वे लोगों को अपने दिलों में बिठाए। लेकिन दूसरी तरफ इससे जुड़े कर्मचारी हड़ताल पर उतर आए हैं। दरअसल वेतन विसंगति, पदोन्नति और अन्य मामलों को लेकर करीब 12,000 पटवारी, 4,000 गिरदावर, 1,000 नायब तहसीलदार, 600 तहसीलदार 20 और 21 अप्रैल को अवकाश पर रहकर धरना दे रहे हैं। साथ ही सोमवार को कार्य बहिष्कार की चेतावनी भी दी गई है। गौरतलब है कि सोमवार से ही सरकार का तथाकथित महंगाई राहत कैंप शुरू होने वाला है। तहसीलदार सेवा परिषद अध्यक्ष विमलेंद्र राणावत ने कहा है कि लिखित में मांग नहीं माने जाने तक कार्य का बहिष्कार जारी रहेगा। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष राज सिंह चौधरी का कहना है कि सरकार ने द्विपक्षीय वार्ता के बाद भी प्रमुख मांगों के आदेश जारी नहीं किए हैं। जब तक मांगों के आदेश जारी नहीं होंगे, महापड़ाव ऐसे ही जारी रहेगा। वही सियासी कौटिल्य के माथे पर भी पसीना आ गया है, क्योंकि एक तरफ माली समाज विरोध कर रहा है, आरक्षण मांग रहा है, दूसरी तरफ पायलट साहब अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं, तीसरी तरफ सुसाइड मामले में जोशी साहब फंसे हुए हैं, और अब ये चौथी तरफ सारे मंत्रालय कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है, और 5वीं साइड बीकानेर के अंदर टीचर्स भी हड़ताल करने वाले हैं। इस तरह चौतरफा मुश्किलों से घिरे मुख्यमंत्री गहलोत क्या एक बार फिर अपनी जादू की झड़ी घुमाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में टोंक रोड स्थित शिवदासपुरा, बाड़ा पदमपुरा और आसपास के इलाके को नया इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए लेट लतीफी का ग्रहण लग गया है। इलाके में नया लैंड यूज प्लान लागू करने की कवायद 1 साल से भी अधिक समय बीतने के बाद आज तक अधूरी है। शिवदासपुरा और बास बदमपुरा की करीब 2000 हेक्टेयर भूमि 2004 से ही ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए आरक्षित थी। तत्कालीन यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी की 31 जुलाई 2020 में हुई इस बैठक में एयरपोर्ट की योजना को निरस्त करने का फैसला किया गया था। तो वर्ष 2011 में जयपुर शहर का मास्टर प्लान 2025 लागू किया था। तब इस भूमि को लैंड स्पेशल यूज एरिया में रखा गया था। अब इतना वक्त गुजरने के बाद भी ये योजना यूं ही बस्ते में पड़ी हुई है। अक्षय तृतीया जैसे अबूझ सावे पर जहां पूरे देश में शहनाई की गूंज निकलती है, बारात निकलती है, कन्यादान होता है, शगुन मनाया जाता है, वहीं राजस्थान में एक कस्बा ऐसा भी है जहां 18 गांव के लोग इस
मौके पर शोक मनाते हैं। इन गांवों में अक्षय तृतीया यानी आखा तीज के मौके पर कोई जश्न की बजाय शोक मनाया जाता है। ना कोई मिठाई बनती है, ना ही कोई मंगल कार्य होता है। भारतवर्ष की परंपरा के विपरीत यहाँ मातम मनाया जाता है और ये सैकड़ों सालों से होता आ रहा है। हम बात कर रहे हैं सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा स्थित 18 गांवों की, जहां इस दिन को अशुभ माना जाता है। अगर कोई शादी तय भी होती है तो बारात आखा तीज से एक दिन पहले या बाद में आती है। इस दिन ना तो कोई नई दुल्हन गांव में आती है, ना ही कोई कन्यादान होता है। साथ ही आखा तीज पर अंचल के प्रसिद्ध चौथ माता मंदिर की आरती बिना किसी ढोल मजीरे और लाउड स्पीकर के होती है। यहाँ तक कि सभी घंटियों को भी बांध दिया जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन जरूर होता है। राजस्थान में 3 नए कंजर्वेशन क्षेत्र घोषित किए गए हैं। जोधपुर जिले के किचन में कुर्जा पक्षी के लिए देश का पहला संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। राजस्थान सरकार के वन विभाग की ओर से इसके लिए अधिकृत सूचना भी जारी कर दी गई है। अब इस तरह से राजस्थान में कुल 29 संरक्षित एरिया हो जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कंजर्वेशन एरिया वो होता है जहां पर किसी भी तरह की अन्य गतिविधियों पर रोक लग दी जाती है और पर्यावरण संरक्षण के संपूर्ण उपाय किए जाते हैं। शिकार पर रोक लग जाती है ताकि वहां पर वन्य संपदा फल और फूल सकती है। सिरोही स्थापना महोत्सव के दूसरे दिन अरविंद पेविलियन परिसर में आंतरिक सुरक्षा अकादमी की ओर से रिजर्व पुलिस बल BSF RF आबू पर्वत ने हथियारों की प्रदर्शनी एवं सिरोही इतिहास से जुड़ी शानदार प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी का अवलोकन करने मुख्यमंत्री सलाहकार विधायक श्याम लोढ़ा, जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल, जिला SP सहित कई अधीक्षक लोग पहुंचे। CRPF के शिवराज सिंह ने सेना के हथियारों की प्रदर्शनी, युद्ध में उपयोग में लिए जाने हथियारों का हैरत अंगेज प्रदर्शन दिखाया, जिसे देखकर सबने दांतों तले उंगली दाब ली। इसी प्रकार सिरोही इतिहास से जुड़ी प्रदर्शनी डॉक्टर उदय सिंह डिंगार और सहयोगियों द्वारा महाराजाओं के फोटो, इतिहास, युद्ध के समय लिए जाने हथियार, पहनावे का प्रदर्शन किया। इसके बारे में इतिहासकारों ने अन्य जानकारियां भी दी गई। BSF ने ईद उल फितर के अवसर पर भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गुजरात राजस्थान के बाड़मेर में पाक रेंजर्स और पाक मरीन के साथ मिठाइयों और शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया। मिठाइयों का आदान प्रदान बाड़मेर जिले के मुनाबाव, गडरा, केलनौर, सोमरार और गुजरात के बसांग काठा कच्छ जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ सरक्रीक रेखा पर भी हुआ। राष्ट्रीय महत्व वाले त्योहारों पर इस तरह की मिठाइयों और शुभकामनाओं का संदेश आपसी सौहार्द और भाईचारे को बढ़ाता है। दो सीमा रक्षक बलों के बीच दोस्ताना और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। BSF पाक रेंजर्स द्वारा मिठाइयों का आदान प्रदान करने की वर्षों पुरानी परंपरा है, लेकिन देश में CRPF जवानों पर पुलवामा अटैक के बाद से ही ये परंपरा रोक दी गई थी। बीच में थार एक्सप्रेस को भी रोक दिया गया, लेकिन अब हालात सामान्य होते ही वापस मिठाइयाँ और शुभकामनाओं का आदान प्रदान शुरू कर दिया गया है। बाड़मेर के बालोतरा में ब्रह्म क्षत्रिय खत्री समाज ने समाज में फैली कुरीतियों और शादी समारोह में हो रही फिजूल खर्चियों को रोकने के लिए सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन करवाया। इसमें एक ही पंडाल में एक साथ 27 जोड़ों ने 7 फेरे लिए और जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने का वचन लिया। ब्रह्म क्षत्रिय खत्री समाज के इस सामूहिक विवाह समारोह का उद्देश्य शादियों में होने वाली फिजूल खर्ची और दावतों पर भारी भरकम खर्च को कम करना था, ताकि समाज में लोगों पर पड़ रहे आर्थिक दबाव को कम करें, उन्हें राहत देकर उनके साथ खुशी सेलिब्रेट की जा सके। जालोर के रेवत में राजपुरोहित समाज के आराध्य देव संत खेतेश्वर के 111वें जन्म कल्याण दिवस के अवसर पर शनिवार को रेवत से जालोर जिला मुख्यालय तक रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों की संख्या में राजपुरोहित समाज के लोग शामिल हुए। रैली के रूप में लोग संत खेतेश्वर महाराज के जय जयकार लगाते हुए जालोर पहुंचे। वाहन रैली में रथ, गाड़ियों और बाइक की लंबी लाइन लग गई। सभी हाथों में ध्वज लेकर रैली में शामिल हुए। रैली का लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस मौके पर रेवत में ज्वाला माता मंदिर प्रांगण में राजपुरोहित समाज की ओर से संत भोमाराम महाराज के सानिध्य में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। शिविर में करीब 200 लोगों ने रक्तदान किया। शिविर से पहले संत खेतेश्वर महाराज की प्रतिमा पर माला और पुष्पांजलि अर्पित कर आरती की गई। इस मौके पर सभी राजपुरोहित समाज के युवाओं को संत भोमाराम जी ने रक्तदान प्रेरित करने वालों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान ही महादान है, इससे आप जरूरतमंद की जान बचा सकते हैं। राजस्थान के 24 जिलों में कल यानी शुक्रवार से मौसम बदलने के आसार है। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के एक सिरे पर परिसंचरण तंत्र के चलते मौसम का विभाग बदला हुआ है। मौसम विभाग ने कल 19 जिलों में मौसम बदलने के आसार जताए हैं। 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इस दौरान मेघ गर्जन और कुछ इलाकों में तेज हवाएं और ओलावृष्टि के आसार हैं। मौसम विभाग ने 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। निदेशक ने बताया है कि इस बार जो भी भविष्यवाणी की गई है वो सारी सच साबित हुई है और कुछ इलाकों में ओले भी गिर सकते हैं।
ऐसी ही रोचक खबरों को देखने के लिए बने रहें शुभ 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।